So, hello everyone. Welcome of candle making part 3 where we are building a brand from a scratch यानी कि शुरुआत से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? आज जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा विक। विक क्या होता है? विक वो होता है, वो धागे जैसा होता है जो हमारे कैंडल में लगा होता है जिसकी वजह से कैंडल जलती है। एंड मेरे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं तुम्हें बताने के लिए। तो सबसे पहले इसको ध्यान से सुनना और नोट करना, क्योंकि ये कभी ना कभी जब तुम अलग अलग टाइप की कैंडल बनाओगे ना तो ये चीज़ तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। पहली बात तो विक नॉर्मल थ्रेड नहीं होता। विक को धागा समझना बंद कर दो। दैट्स नॉट अ थ्रेड, दिस इज एक्चुअली अ डिलीवरी सिस्टम। दिस इज द डिलीवरी सिस्टम ऑफ अ कैंडल बॉडी। इसका जॉब क्या होता है? हर एक चीज़ का कोई ना कोई जॉब होता है, तभी हम उसको यूज़ करते हैं। टू ब्रिंग लिक्विड वैक्स, जो तुम वैक्स डालोगे मेल्ट करके, टूवर्ड्स द फ्लेम एट अ कंट्रोल्ड रेट। अब ये जो कंट्रोल्ड रेट मैं यहाँ पे बात कह रही हूँ, इसका यहाँ पे एक ही दो वर्ड्स में ना बहुत ही डीप मीनिंग है। कंट्रोल रेट यानी कि अगर इतनी छोटी कैंडल है तो उसका लॉ सिर्फ इतना बड़ा होगा, और जो इतनी बड़ी कैंडल है उसका लॉ इतना बड़ा होगा। तो जो कंट्रोल रेट होता है, कंट्रोल रेट के हिसाब से एक कैंडल बनाना, वो विक का ना बहुत बड़ा काम होता है। ऐसा नहीं कि छोटी कैंडल में कोई भी विक डाल दो या बड़ी कैंडल में कोई भी विक डाल दो। नेक्स्ट चीज़, एक कैंडल जब बर्न करती है तो कैंडल एक्चुअल में बर्न कैसे करती है, हाउ कैंडल बर्न्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ कैंडल बर्न्स। अगर तुम्हें एक किसी भी चीज़ का अच्छा ब्रांड बनाना है तो उसके बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेल्ट एंड पोर करना सब कुछ नहीं होता है और तुम्हें कोई ये बताएगा भी नहीं। फ्लेम, सबसे पहले तुमने आग लगाई, फ्लेम हीट्स वैक्स। अब जब फ्लेम उठेगा, चिंगारी लगेगी, जब आग जलेगी विक में तो क्या होगा, वैक्स जो होगा वो हीट होगा। उसके बाद क्या होगा, जो वैक्स होगा वो मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद क्या होगा, जो लिक्विड वैक्स होगा वो रीचेस द विक, वो तुम्हारे विक तक पहुंच जाएगा। ये सब नोट कर लेना। सुनने में लगता है बहुत आम बात है, लेकिन जब तुम खुद का कोई कैंडल लॉन्च करोगे तो वो कितना इफेक्टिव, कितना एफिशिएंट हो सकता है, ये चीज़ तुम्हें यही सब फॉर्मूलाज ही बताएंगे। विक ड्रॉस इट अपवर्ड्स। सबसे पहले हमने एक चिंगारी लगाई, आग लगाई, तो वैक्स हमारा मेल्ट हुआ। वैक्स मेल्ट हुआ तो उसको जो विक था उसने ऊपर की तरफ खींचा, यानी कि अपवर्ड्स, यानी कि ऊपर की तरफ उसने खींचा। हीट कन्वर्ट्स द वैक्स इनटू वेपर। अब काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि ये वेपर में कन्वर्ट होता है, और अगर मैं बोलूँगी तो काफ़ी हंसी वाली बात लगेगी, बट यस, हीट जो होती है वो वैक्स को वेपर में कन्वर्ट करती है। और जो तुम जलता हुआ देखते हो वो होता है तुम्हारा वेपर बर्न्स। बर्न्स यानी कि जलना। ठीक, दिस इज हाउ हमारा एक जो कैंडल होता है उसका मैकेनिज्म वर्क करता है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होता है, उनको लगता है हमने वैक्स डाल दिया और हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। नहीं, अब मान लो तुमने देखा देखी करा किसी कोर्स का तो वो चीज़ अलग है, लेकिन जब खुद का कैंडल लॉन्च करोगे, मान लो कि कोई कैंडल इतना बड़ा होगा, कोई कैंडल इतना बड़ा होगा, अब इसमें तुम्हें 4-5 विक भी लगानी पड़ सकती है, या तुम्हें एक ऐसी वुडन वाली स्नेक विक भी लगानी पड़ सकती है। हो सकता है इसमें एक लगानी पड़े, इसमें 2 लगानी पड़े। कस्टमर की भी पर्सनल चॉइसेस रहती है, तो सबको ध्यान में रखते हुए तुम्हें क्या चीज़ फॉर्मुलेट करनी है। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विक्स एनाटॉमी। नाउ द थिंग इज, इसका मतलब क्या है?
एनाटॉमी का मतलब क्या? एनाटॉमी का मतलब है कि मान लो एक पत्ती है, ये पत्ती ऊपर से पत्ती दिख रही है, लेकिन इस पत्ती को काट के माइक्रोस्कोप के अंदर देखना, इसका मैकेनिज्म, इसमें सेल्स कितने हैं, इसमें कौन सा सेल वॉल है, इसमें कौन से इसमें कोई पैरासाइट है नहीं है, इसमें कौन से एंजाइम्स है, इसमें कौन से मतलब बायो की साइड अगर हम जाएं तो ये एनाटॉमी जो वर्ड है ये वहीं से डिराइव्ड है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप कि एक्चुअल में होता क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है। यस, बेसिकली ये मैंने खुद ही बनाया है चार्ट, तो चलो देखते हैं। एक तुम्हारा ये विक है, सपोज इनली दिस इज योर विक, ये तुम्हारा पूरा विक होता है। विक और भी तरह की आती है, वो सब मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी। द मेन पार्ट ऑफ विक्स विच बर्न्स एंड ड्रॉ द मेल्टेड वैक्स अप, यानी कि मान लो तुमने कैंडल बनाई, यहाँ तक वैक्स है, तो ये जो विक होता है, जो मेन पार्ट होता है, ये होता है जो तुम्हारा मेल्ट को ऊपर लाता है, ठीक। उसके बाद द सेकेंड थिंग, विक्स कोटिंग, a special coating that helps the wick to burn properly, stays upside down and control the burn rate। अभी आगे चल के मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ विक्स पढ़ाऊंगी, तो उसमें तुम इस बात का समझोगे। विक्स पे तुम देख सकते हो कि इस तरह के डिज़ाइंस दिए जाते हैं, प्लस कई पे तो पहले से प्री वैक्स लगा होता है कि जो तुम्हारा ऊपर जब तुम्हारा ना जैसे फायर जब जाएगी तो वो और अच्छे से जाए। और स्पेशल कोटिंग सिर्फ मतलब कि यही नहीं हेल्प करता है कि आग लगे या वो जलती रहे, बट ये भी हेल्प करता है कि जो आग लग रही है वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल एकदम से लग जाए फिर एकदम से कम लग जाए। विक्स टैब, मेटल बेस अटैच टू द बॉटम ऑफ द विक टू होल्ड इट इन द प्लेस। अब सिंपल सी बात है, जब तुम एक गरम गरम वैक्स डालते हो तो हो सकता हो कि मान लो ये तुम्हारा एक वो है, अब अगर तुम ये वाला लगा रहे हो, तो इसमें तो तुम्हें नीचे एक स्क्रू दिया जाता है, उसको तुमने टेप से चिपका दिया, यानी कि अब तुम जितना भी फ्लो से वैक्स डालो तो ये हिलेगा नहीं। बट सपोजनली एट द सेम पॉइंट, अगर मान लो तुम्हारा ग्लास है और तुमने सिर्फ थ्रेड ले लिया, मान लो कि वो जो ऐसे रोल करके वाली थ्रेड आती है, वो तुमने ले करके थ्रेड यहाँ पे उसकी मदद से डाल दी। अब तुम्हें क्या पता ये थ्रेड यहाँ डली है, ये थ्रेड यहाँ चली गई या ये थ्रेड यहाँ चली गई, यानी कि जब तुम्हारे कस्टमर का मान लो तुम्हारी थ्रेड यहाँ हो गई गलती से, तो यहाँ पर जलते तो तुम्हारे कस्टमर की कैंडल तो इधर ग्लास के पास जलेगी और ग्लास फूट जाएगा, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो उसके लिए हमेशा एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे होता तो दूसरा रोप वाला विक्स भी है, विक होता है, लेकिन कुछ जो हमारा कंटेनर होता है उसमें ये चीज़ भी ज़रूरी होती है, तब ये थोड़ा सा महंगा भी आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, विक ग्लू, हीट रेजिस्टेंट ग्लू टू सिक्योर द विक टू द टैप। अब कई विक में तुम्हें यहाँ पे नीचे ग्लू भी मिलेगा, या तो तुम्हें ऐसे गोल करके टेप मिलेंगे, तो ये बेसिकली चिपकाने के लिए होता है, टू सिक्योर द विक टू द टैप। टैप मतलब कि ये जो इसका बॉटम होता है। विक टैब एट द होल, विक टैप एट द होल इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इसको ऊपर से चिपकाएंगे तो हो सकता है इसका चिपकाना हट जाए, तो ये विक बेसिकली फंसाई जाती है। विक फंसाई इसलिए जाती है ताकि वो फंसी रहे और वो सेंटर में रहे। ये होता है हमारा जनरल विक एनाटॉमी भाई, सॉरी, लिटरली सॉरी, मैं उसको बोल नहीं पा रही हूँ। आई एम प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स आफ्टर अ डिकेड नाउ। ओके, नहीं है मेरी इंग्लिश भाई अच्छी। नेक्स्ट चीज़, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं हमारा सबसे पहले टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स। लिटरली मैं रात के 2 बजे एक तो रिकॉर्ड करी हूँ, उस समय तुम क्या ही सोचोगे मेरे मुंह से क्या ही निकलेगा। हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स और बताना चाहूँगी, नोट कर लेना। वाई कांट बी यूज एनी विक। अब तुम कहो कि मान लो, अब तुम कहो कि मैम विक तो इतनी सारी आती है, हम कोई भी विक यूज़ करें, तो हम कोई भी विक क्यों नहीं यूज़ कर सकते? मतलब हम खरीद सकते तो कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ, इफ़ आई हैव 100 ग्राम कैंडल, मान लो मेरे पास 100 ग्राम की कैंडल है, कैन आई जस्ट पिक
any wick because the candle is 100 ग्राम। हो सकता हो कि ये तुम्हें पहली बार में कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये तुम खुद से सवाल पूछो। मान लो मेरे पास 100 ग्राम की बड़ी कैंडल है, उसमें मैं कोई भी विक उठा के डाल दूँ, क्या गारंटी कि वो कैंडल पूरा जलेगा ही, वो सही से जलेगा या वो नहीं जलेगा। और अगर मान लो मेरे पास 30 ग्राम का कैंडल है, अगर मेरे पास 30 ग्राम का कैंडल है, तो क्या पता कि वो विक जो तुम लगा रहे हो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकता हो कि जो कंटेनर हो वो ब्लास्ट कर दे। ठीक, अब अगर तुम ये चीज़ देखो तब तुम ये कहोगे कि मैम अगर इतना ही दिक्कत है तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा विक चूज़ करना है। तो विक का जो सिलेक्शन होता है, विक का जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी सारे रीजंस पे बेस्ड होता है। मैं तुम्हें एक एक करके सब बताऊंगी, बट जो ऊपर ऊपर की बात है वो तो बतानी पड़ेगी। कंटेनर का डायमीटर, कंटेनर का डायमीटर, वैक्स का टाइप, वैक्स का फॉर्मुलेशन। अगर तुम फ्रेग्रेंस भी ज़्यादा ऐड कर रहे हो ना तो विक का साइज बदलता है, ये बात ध्यान रखना। फ्रेग्रेंस, वही रीज़न आ गया जो मैंने बताया। फ्रेग्रेंस कंसंट्रेशन, क्योंकि सिंस जो अब ये हर्बल तो होती नहीं है, ये हर्बल तो नहीं होती है ना, तो फिर ये एक तुम्हारा केमिकल ही होता है, तो देखना पड़ता है। कलरेंट्स कौन से हैं, कैंडल का स्ट्रक्चर कौन सा है, और नंबर ऑफ विक्स कितनी। कई क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं मुझे इतनी विक्स चाहिए, या तुम्हारे मन में कोई डिज़ाइन आता है तो तुम कहते हो मैं इतनी विक्स लगाऊंगा। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि तुम कौन सी विक यूज़ करोगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ विक, डिफरेंट टाइप ऑफ विक। सबसे पहला जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है, जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है कॉटन विक। मैं यहाँ पे पिक्चर इसलिए अटैच कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को सही से समझ में आए। देखे तो सब होते हो, लेकिन जब बताने की बारी आती तो नहीं समझ पाते हो। ये सबसे कॉमन होता है, ये सबसे कॉमन होता है। किन किन जगहों पे ये यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको थिकनेस चाहिए होता है, ब्रेडिंग चाहिए होती है। अब मान लो जो बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल्स होती है, वहाँ पे हमको जिसको कहते हैं घुद करी, यानी कि दो रोप्स आपस में जो कंबाइंड हो। अब अगर तुम यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये चीज़ देख रहे हो ना, ये एक कंबाइंड है, फिर ये कंबाइंड है, फिर दूसरी कंबाइंड है, ऐसे ऐसे करके ये सब कंबाइंड है आपस में। तो ये कोई पर्टिकुलर एक विक तो है नहीं, इसमें कई सारे धागे मिले हैं। कंस्ट्रक्शन, ट्रीटमेंट, मतलब कि तुम देना क्या चाहते हो एक्चुअल में, इसको हम लोग यही कहते हैं। और सीरीज यानी कि तुम कौन सा कैंडल बनाना चाह रहे हो। ट्रीटमेंट, तुम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। कंस्ट्रक्शन, तुम्हारा जो आइडिया तुम बिल्डअप क्या करना चाहते हो। ब्रेडिंग मैंने बता दिया, थिकनेस मैंने बता दिया। ठीक, उसके बाद इसका भी जो साइज होते हैं काफ़ी अलग अलग साइजेस में आती हैं। डिटरमाइन करते हैं ग्राम के हिसाब से कि हमारी ग्राम कितने ग्राम की कैंडल है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कितना मोटा, कितना कितना थिक विक लेना होता है। क्योंकि कई लोगों को बर्निंग प्रॉब्लम बहुत आती है, एंड दैट्स अ वेरी 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 कॉमन थिंग। फिर एक नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा होता है फ्लैट ब्रेडेड। फ्लैट ब्रेडेड का क्या मतलब है। फ्लैट ब्रेडेड का मतलब है, तुम देख सकते हो सरफेस एक तो फ्लैट है, मतलब नाम इसको कोई भी दे सकता है, ऐसा मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है। सरफेस फ्लैट है। अब अगर तुम इसको खड़ा करोगे तो ये ऐसे खड़ी होगी, राइट। तुम यहाँ पर देख रहे हो कि इसका जो स्लीक मोशन है ये बिल्कुल ही स्टैंडिंग पोजीशन में है, कि ये बिल्कुल ही यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टैंड कर रहा है। एक तुम्हारा ये होता है टाइप फ्लैट ब्रेडेड विक।
इसके बाद हमारा एक जो दूसरा आता है जो एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है वुडन विक। कई लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी कैंडल को लग्जरी बनाना है तो हमें वुडन विक लेना है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो वुडन विक इस टाइप का होता है, लग्जरी में लगता है बट सर्टेन चीज़ों पे लगता है, हर चीज़ में तुम इसको नहीं लगा सकते हो। तो ये इस तरह का, पहली बात तो इसका इस तरह का अपीयरेंस होता है। अब इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं, इंडिया में इतने तो नहीं आते बट ओवरऑल मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सेशन दे रही हूँ। सिंगल प्लाई, दिस इज योर सिंगल प्लाई, एक तुम्हारा हो गया सिंगल प्लाई विक। फिर एक नेक्स्ट हो गया विस्पर, आई डोंट नो मैं इस पे लिख नहीं पा रही हूँ बट तुम समझ जाओ। एक हो गया विस्कर, एक हो गया ओरिजिनल बूस्टर, एक हो गया स्पाइरल और एक हो गया विस्पर बूस्टर। अब इसका इमेज तुम देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझ लो। ये बात हो गई हमारे वुडन की। आई थिंक ये दूसरे टैब पर ट्रांसफर हो रहा था, नेवर माइंड। ये हो गया हमारा वुडन। अब हम बात करते प्री वैक्स्ड। अब अगर तुम इसका कॉम्बिनेशन देखो और अगर ये वाला देखो, दोनों में काफ़ी हद तक डिफरेंस है। ये वाला बिल्कुल ही अलग है और ये वाला अलग है। इसको हम लोग कहते हैं प्री वैक्स्ड। अब हम इसको प्री वैक्स्ड क्यों बोलते हैं? देखो, हर चीज़ का ना एक रीज़न होता है। प्री वैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे पहली बात तो इस पे ब्रेड नहीं होता है, इस पे वैक्स्ड कोट होता है। ये थोड़ा सा महंगा आता है ये, और भी ज़्यादा जब तुम लग्जरी बनाते हो ना। अब जैसे अगर तुम क्रीम बना रहे हो तो कोकोनट बटर सबसे महंगी चीज़ है बनाने के लिए। तो ये इसका भी हिस्ट्री बस ऐसे ही है। इसमें जो कुछ अच्छी बातें हैं वो है ईजियर हैंडलिंग ईजी है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। होल्ड्स द शेप, एक टाइम पे ना तुम्हारा ये वाला गिर सकता है बट तुम्हारा ये वाला कभी नहीं गिरेगा, ये बिल्कुल ही लग्जरी होता है। होल्ड द शेप, और इसका जो पोजीशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है करना। ठीक, अब इसके बाद एक जो हमारा लास्ट होता है, तुमने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, ये वाला। अब तुम कहोगे कि पहले वाला देखें तो वो थोड़ा सा वो भी सेम है ये भी सेम है। नहीं, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देख पाओ, मैं एक कंपैरिजन करना चाहूँगी, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। ये फ़ोटो देखो यहाँ पे दो, यहाँ पर जो इसका ब्रेड स्टाइल है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, और यहाँ पर जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये दोनों ही आपस में डिफरेंट है। अब ये चीज़ शायद इतना तुम्हें ना दिखे, तो ये चीज़ तो तुम्हें अपने उससे पूछना पड़ेगा जिस वेंडर से तुम लोगे, बट यस ये दोनों ही डिफरेंट है। और हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री टैब्ड विक। मेटल अटैच्ड, कन्वीनियंट फॉर बिगनर्स एंड सिंपली ये सिक्योर मेथड होता है। प्री टैब्ड विक एज अ बिगनर तुम्हें यूज़ करना चाहिए। तुम्हें इवन ये ब्रेडेड वाला भी नहीं करना चाहिए, ब्रेडेड वाला मोटी कैंडल्स में लगता है। लेकिन अब जो तुम छोटी छोटी कप वाली कैंडल्स या उस टाइप का जो कुछ बनाते हो उसमें तुम्हारा प्री टैप्ड आता है, क्योंकि साइज भी मैटर करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन दिक्कतें जो विक के साथ बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन तुम्हें उसका नाम नहीं पता होता है। अब क्योंकि तुम्हें उसका नाम नहीं पता होता है तो तुम देख ही नहीं पाते हो गूगल पे कि एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रहा है। सबसे पहली चीज़ है हमारी विक ट्रिमिंग। विक को ट्रिम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ उसका जो फ्लेम होता है कई बार बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, बेकार सा आ जाता है। बहुत ज़्यादा ना इतना आना चाहिए तो वो इतना ऊपर उठने लगता है कैंडल से आपकी। इसका भी मैं अभी आगे बताऊंगी, पहले मैं तुम लोगों को ये फ़ोटो ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। विक्स ट्रिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो नॉर्मल वो होता है, ट्रिम द विक अबाउट 1.4 इंच 6 mm बिफोर एवरी बर्न। तुम जला रहे हो, कई लोग होते हैं जलाते जाएंगे तो उनका एक गड्ढा बन जाता है। आप ट्रिमिंग नहीं सही से करते हो तो आपका फ्लेम सही से नहीं होता है। तो ये चीज़ अपने कस्टमर को बता देना, या इस पर वीडियो बनाना चाहना तो वीडियो बना लेना। एक जनरल इंस्ट्रक्शन। मशरूनिंग, व्हाट इज़ मशरूनिंग?
तुमने कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में ज़रूर देखा होगा कि ये इस टाइप का ना ये मशरूम बन रहा है। ये तब बनता है जब कार्बन बिल्डअप होता है एंड ऑफ द विक, और ये बर्निंग करता है। ये बर्निंग करता है यानी कि जो काला काला धुआं होता है, भले ही सोया वैक्स क्यों ना, काला काला धुआं आता है। और ये कब होता है? ये उस केस में होता है, इसका जो केस है ये उस केस में होता है जब तुम्हारा विक टू लॉन्ग होता है, जब विक को तुम सही से काटते नहीं हो, ऐसा कर देते हो, तब इसमें मशरूमिंग होता है। तभी विक को काटना बहुत ज़रूरी होता है एक सही लेंथ पे। कई लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप का मशरूम बनता है। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नेक्स्ट, शूट ब्लैक स्मोक मार्क्स। ब्लैक स्मोक मार्क्स ऑन कंटेनर अराउंड द विक। ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है ब्लैक कार्बोनेसियस मटेरियल। क्यों प्रोड्यूस होता है? मतलब अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबस्शन। अब तुम लोगों का कैंडल जलाते होगे तो तुम लोगों को दिक्कतें दिखती होंगी, बट तुम्हें नहीं पता कि मैं गूगल से इस दिक्कत का आंसर कैसे मांगूं। इस पे जो पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं, इसके जो कुछ पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं इस दिक्कत के, उन फैक्टर्स का नाम भी नोट कर लो। सबसे पहला, विक सिलेक्शन। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं अच्छा है तो लेंथ, अगेन मैंने कहा लेंथ एक बहुत बड़ा रीजन होता है। फॉर्मूला, बेसिकली आधे से ज़्यादा कैंडल्स में जो फ्रेग्रेंस होती है ना, फ्रेग्रेंस का ही मैटर तुम्हारी कैंडल को बेकार करता है। एयर मूवमेंट, कई बार अब एसी वाले कमरे में पहली बात तो कैंडल जलाने का मतलब नहीं है, जलाते हो तब अगर फ्लेम इधर की तरफ जाएगी तो वो लगेगी ग्लास पे, जिससे काला काला बनाएगा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, मैंने बता दिया, बट इसका कोई फायदा नहीं बात करने का। बर्निंग कंडीशन, अब 3 घंटा तुम चला दो कैंडल और तुम सोचो उसमें गंदगी ना फैले, तो ऐसा हो नहीं सकता। नेक्स्ट, विक ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब है विक अंदर। अब कई लोग होंगे जो कैंडल बनाते होंगे, वो देखते होंगे कि उनकी विक ऐसे टेढ़ी होके वो जो लिक्विड होता है उसी में बह जाती है, ठीक। अब इसका रीज़न देखो। पहली बात तो कंटेनर के साइज और डायमीटर के हिसाब से सही विक ना चूज करना। थिन साइज लेना। अगर तुम उसकी डेंसिटी, जो मेल्टेड वैक्स उसकी डेंसिटी से कम का तुम वो लोगे तो दिक्कत तो आएगी। आगे के कुछ और रीजन से बता दूं। एक्सेसिव मेल्ट पूल, हद से ज़्यादा किसी चीज़ को जला दो तुम। और फार्मूला का भी इशू आता है, तभी बताया फार्मूला का इशू बहुत आता है। तभी मैं बताती हूँ कि कैंडल, अगर तुम्हें कैंडल मार्केट में अपनी जगह बनानी तो अपना फार्मूला स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि कैंडल में आज तक इंडिया में कोई वैसी जगह नहीं बना पाया जिसकी कैंडल बहुत अच्छी मानी जाए, क्योंकि कोई भी इन चीज़ों को एडमायर ही नहीं करता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द ब्रांड यूज टू फेल। वो बस है कि 2 डब्बा 4 डब्बा ज़्यादा होलसेल में 100 कैंडल्स बना देंगे, उससे ज़्यादा वो कभी ब्रांड नहीं स्टैब्लिश कर पाते 1-2 साल में। अच्छा क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों को मतलब काउंट ही नहीं करते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। अब जो नेक्स्ट केस है हमारा वो है टर्नलिंग। मोस्ट कॉमन केस, मतलब अगर कोई दिक्कत है अभी तो मोस्ट कॉमन केस ये जो आता है टर्नलिंग। सबसे बड़ा इसमें जो रीज़न होता है, तुम इसमें जो ब्लेम दोगे वो तुम विक का साइज दोगे। तभी मैंने ये विक पे एक सेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्लेम कभी भी वैक्स पर नहीं जाता है, इस पे हमेशा विक पे ब्लेम जाता है। गलती विक की होती है। इनसफिशिएंट, तुम्हारा जो वैक्स है तुमने जिस वेंडर से लिया, इनसफिशिएंट टेस्टिंग। अगर तुम कोई भी कैंडल मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो उससे पहले उसको कैंडल में टेस्टिंग करो। इसका सिर्फ विक का रीज़न होता है, अदरवाइज कोई इतना रीज़न नहीं होता है। क्योंकि एक जो सिस्टम होता है, जब कैंडल बनती है इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है। ये थी कुछ एक जनरल बातें। एक ये देखना, टर्नलिंग, करेक्ट साइज। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, इनकरेक्ट साइज लेते हो तो हमेशा इस टाइप का गड्ढा होता है, बट करेक्ट साइज लेते हो तो वो इवनली जमता है, इवनली जलेगा, इवनली फिर जम जाएगा और इवनली तुम उसको वापस से कर सकते हैं। इसको हम लोग टर्नलिंग एंड विक, हम इसको नाम दे सकते हैं। अब कैंडल का परफॉर्मेंस, एक दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बीच में और बतानी, मैंने नोट्स में लिखी थी वो रह गई। एक मिनट रुकना, राइट। हाँ, अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है। व्हाट इफ जो तुम्हारा विक है, अगर तुम्हारा जो विक है वो टू स्मॉल है और टू लार्ज है, तो दिक्कतें क्या आ सकती है? हर चीज़ का दिक्कत जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लो कभी तुम रात को 2 बजे पार्सल बना रहे हो और तुम्हारे पास नहीं है, छोटी विक चाहिए, बड़ी लगा रहे हो, तो एक बार जान लो कि होगा क्या। हीट जनरेट नहीं होगी, पहली बात। और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो जो विक होता है वही जलेगा, विक ही मेल्ट करेगा, वैक्स ऐसा का ऐसे ही रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा वो ना टर्नल बन जाएगा कि बीच का जल गया और बाकी गड्ढा बन गया। वैक्स रिमेन्स अराउंड। और पुअर फ्रेग्रेंस परफॉर्मेंस, नो मैटर तुम कहीं से लाके डाल दो खुशबू, पुअर फ्रेग्रेंस परफॉर्मेंस रहेगा। नेक्स्ट थिंग, बहुत ज़्यादा है तो वेरी लार्ज फ्लेम, तुम लोगों ने देखा होगा कई कैंडल्स में बहुत ऊपर तक फ्लेम आती है। एक्सेसिव मेल्ट होगा, मेल्ट पूरा पूल होगा।
अगर ज़्यादा करोगे तो भी पूरी कैंडल मेल्ट होगी, ग्लास भी फूटने का डर रहेगा। अब छोटी सी चीज़ में तुम ज़्यादा आग लगा रहे हो, इतनी ज़्यादा आग लग रही है तो वो चीज़ तो फूटेगी ना, वो तो ऑब्वियस है। और कम करोगे तो वो जलेगी नहीं। एक्सेसिव हीट, घुटन। सूट होगा, सूट मैंने बता दिया क्या होता है। मशरूनिंग होगा, मशरूनिंग मैंने बता दिया क्या होता है कि वो कार्बन जैसा ना काला काला उड़ने लगेगा। रैपिड वैक्स कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन हुआ तो आदमी को लगा कि तुमने क्वालिटी बेकार दी, कि कैंडल बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है। और अनसेफ बिहेवियर होगा, सबसे बड़ी बात अनसेफ बिहेवियर, दिस इज वेरी डेंजरस। तो ऐसा कभी एक गोल मत रखना कि जितनी बड़ी वैक्स लगाएंगे उतना अच्छा कैंडल, या जितना छोटा लगाएंगे उतना अच्छा, नहीं, हमेशा देख के चीजें करी जाती है। नेक्स्ट, अब तुम लोग कहोगे कि मैंने कहा कि फॉर्मूला को टेस्ट करना है। व्हाट इज वैक्स विक टेस्टिंग, सॉरी, व्हाट इज विक टेस्टिंग। कोई भी चीज है, सोप है, लॉन्च करते हो तो अपने पे पहले लगा के देखते हो। सपोजिंगली तुम एक विक लो, विक ए, दूसरी विक लो, विक बी। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। सिर्फ मेल्ट एंड पोर करना ही सही तुम्हारा कैंडल नहीं बन जाता है। यहां पर सब चीजें सेम रखना, सेम वैक्स, कंटेनर, फ्रेग्रेंस, परसेंटेज सेम रखना, कम ज्यादा मत करना, कलर विद परसेंटेज, और सेम वेट, सबसे इंपॉर्टेंट। 1-2 ग्राम भी ऊपर नीचे ना हो तभी होगी टेस्टिंग। अगर तुम्हें कभी भी करना है, 3 अलग अलग वेंडर से 10-10 फ्लेम्स मंगा लो, यूज तो हो ही जाएगी कैंडल में। और देखो कि कौन सा वेंडर तुम्हारे लिए अच्छा है। कभी भी तुम्हें वेंडर को टेस्ट करना, क्योंकि देखो अंदर ट्रस्ट हम नहीं कर सकते। तुम्हें ये चीज पता होगी, अब रॉ मटेरियल जैसे सोप बेस है, तुम्हें लगता है तुम्हारा सोप बेस सबसे अच्छा है, तुमने मुझसे मंगाया, उससे तुम्हें लाख गुना बेटर मिला, और मुझसे भी आगे जाओगे तो मुझसे भी बेटर सोप बेस देने वाले होंगे। तो नेवर स्टॉप सर्चिंग। तो यहाँ पर तुम्हें ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में व्हाट यू हैव टू टेक, फ्लेम का साइज। ये मैं बता रही हूँ कि सही वेंडर को कैसे पहचाने, क्योंकि अपना सामान तो हर कोई अच्छा कहता है। क्योंकि मान लो तुम्हें अगर 100 कैंडल का ऑर्डर मिला तो देखना तो पड़ेगा मेल्ट पूल, वो ये जो गड्ढा मैंने बताया था, ये गड्ढा कितना बना रहा है। सूट देखना, मशरूनिंग देखना, मैंने अभी फोटोज दिखाई थे, वो तुमको दिख जाएगा कि कैसा होता है अपने आप ही। वैक्स कंजम्पशन देखना, जब तक कैंडल बिल्कुल ही एट द पॉइंट ऑफ बर्स्ट ना हो, उसको किसी खाली जगह गार्डन में जला करके देखना। इसी से तुम्हारा वैक्स टेस्टिंग होगा। अब मान लो यहाँ पर ना अलग अलग जो है चीज़ें मंगा लो। अब मान लो सोया वैक्स है, 3 अलग अलग वेंडर से सोया वैक्स मंगाओ और देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या अच्छा हो रहा है, किसका विक अच्छा है, किसका क्या, ऐसे ऑब्जर्व करोगे तब देखना। टेम्परेचर देखना कंटेनर का, ये देखना कि कौन सा गर्म हो रहा है, कौन सा वैक्स ज़्यादा गर्म कर रहा है, कौन सा वैक्स कूल डाउन है, कौन सा अच्छा मेंटेनेंस का है। फिर उसका फ्रेग्रेंस सूंघना, सबका अलग अलग कमरे में रख देना, अलग अलग जाके सूंघना। और बर्न बिहेवियर देखना। इस तरह से अगर तुम देख लोगे, तुम सिर्फ 3 वेंडर जो तुम्हें लगे टॉप वेंडर्स हैं, एक तो सबसे पहले जो सबसे सस्ता वेंडर हो उससे सामान मंगा लो ये, फिर एक जो मिडिल वाला उससे मंगा लो, और लग्जरी वाला उससे मंगा लो। फिर देखो कि कौन सा तुम्हारे ब्रांड के वर्थ है। अगर तुम्हें शादी बारात की कैंडल मंगानी है तो सस्ती वाली करो, लग्जरी स्पा वाली बनानी है तो महंगी करो। दूसरी बात मैं और बता देती हूँ, ये रीजंस तो मैंने पहले ही बता दिए थे, अब शायद कुछ बचा नहीं। हाँ, तो ये चीज़ें, आज का ये जो लेक्चर था ये इतना ही था कि हमें विक कैसे चूज करना होता है। दो दिस इज नॉट अ कंप्लीट लेक्चर बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इतना तुम्हें जानना पड़ेगा एक विक के बारे में, एक इसका एनाटॉमी भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। बाकी तुम एक बार ये भी देख लेना कि जब बनाते हो तो जैसे कौन कौन सी दिक्कतें आती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ताकि तुम एक सही वेंडर के पास पहुँच पाओ। अगर तुम इस चीज़ में न्यू हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम प्री वैक्स यूज़ करो अगर तुम्हारा बजट अलाउ करे। अदरवाइज तुम्हारा बजट नहीं है तो यू कैन गो फॉर प्री टैप्ड विक। मैं इसका नाम फिर से लिख देती हूँ साफ से, प्री टैप्ड विक। बट अगेन आई विल से कि ये चीज़ सिमिलर दिखती है तुम्हारी इस वाली विक के, जो होता है फ्लैट ब्रेडेड। कभी भी एज अ बिगनर फ्लैट ब्रेडेड मत खरीदना, कभी भी एज अ बिगनर फ्लैट ब्रेडेड मत लेना। सबसे पहले आई विल सजेस्ट यू टू टेक दिस वन इफ योर बजट अलाउ। फर्स्टली टेक दिस वन, अदरवाइज इफ बजट डोंट अलाउ देन टेक दिस वन। तो आज का सेशन यहीं तक था एंड आई होप ये नॉलेज तुम्हें अच्छी लगी होगी। अच्छी क्या मतलब समझ में आया होगा। और तुम्हें कैंडल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या तुम्हें मेरे वीडियो में कोई भी कमी दिखे तो प्लीज़ मुझको एक कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारा जो रिव्यू है, ये मत सोचना मैं क्या सोचूंगी, तुम्हारा जो रिव्यू है वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। तो प्लीज़ अपना रिव्यू देना और मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें ये तुम्हारे काम का लगा या नहीं लगा।